हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम देख लेते हैं हमारा जो यूनिट 1 है क्लास 10th का, वो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी जो मोर पाठशाला की टीम है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई है। हम जो है प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे ईयर वगैरह भी जो है गिवन है कि कौन सा सेट में आया था, वो सारी चीज़ें जो है डिटेल्स वगैरह गिवन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीटली बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उन सारे क्वेश्चन का एक समराइज ग्रुप है। सो फर्स्ट यूनिट में हमारे देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स है जो हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यूनिट है हमारा, फर्स्ट यूनिट है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का हिंदी मीनिंग हो जाता है प्रेरणा। इंस्पिरेशन मीन्स क्या हो जाता है? प्रेरणा। किसी चीज को देख करके हम अगर उसको देख करके प्रेरित होते हैं, या किसी व्यक्ति को या किसी काम को देख करके अगर हम प्रेरित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन कहते हैं। उससे इंस्पिरेशन लिया है किसी काम को करने की। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा था रीडिंग, ये था पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म इट मीन्स क्या हो जाता है? देशभक्ति। ठीक है, देश के प्रति जो राष्ट्र प्रेम होता है उसको हम पैट्रियोटिज्म बोलते हैं। ठीक है, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पैट्रियोटिज्म। ठीक है, पैट्रियोटिज्म है क्या? देशभक्ति आखिर क्या है? सो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2017 में भी आया है, 18 में भी है, 2023, 25। सो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल चांस है कि इस बार भी आए। सो देख लेते हैं ना। पैट्रियोटिज्म मीन्स नॉट ओनली द सेक्रीफाइस बट ऑल्सो शो द लव फॉर द कंट्री इन अ स्मॉल वेज। ठीक है, देखो पैट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है? देशभक्ति। ठीक है, मीन्स मतलब ये नहीं है पैट्रियोटिज्म, देशभक्त का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें क्या करना है, अपने देश के लिए शहीद हो जाना है, कुर्बान हो जाना है, बलिदान, ये नहीं है। क्या है? बट ऑल्सो शो द लव, बल्कि देश में छोटे छोटे जो काम होते हैं कि साफ सफाई रखनी है चारों तरफ, क्या बोलते हैं, रेड सिग्नल पे रुकना है, रोड ट्रैफिक के रूल्स का पालन करना है, स्कूल में स्कूल के रूल का पालन करना है कहीं पे, और अगर और अपने काम को ईमानदारी से करना है, अब जिस भी फील्ड में है वहाँ आपको टैक्स आपको टाइम से पे करना है। तो ये अगर बिना करप्शन किए अगर आप काम कर रहे हैं तो आप भी देश के प्रति क्या कर रहे हैं? बिल्कुल देशभक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। फॉर द कंट्री इन अ स्मॉल वेज। देशभक्ति का अर्थ ना केवल बलिदान होना बल्कि छोटे छोटे कार्यों द्वारा देश के प्रति प्यार प्रदर्शित करना भी होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाई इज द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान जो है, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान ना, नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में क्यों नहीं बजाया जाता दिस डेज? आजकल जो है, पहले मूवीज स्टार्ट होने से पहले सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम बजता था, पर अभी प्रेजेंट के डेट में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2017, 22, 23, 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो देख लेते हैं। द गवर्नमेंट टुक द डिसीजन, डिसीजन मतलब फैसला है ना, तो गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया दैट नेशनल एंथम शुड नॉट बी प्लेड इन द सिनेमा हॉल। सरकार जो है उन्होंने ये फैसला किया कि अब से सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम नहीं प्ले होगा, नहीं बजाया जाएगा। क्यों नहीं बजाया जाएगा? द पीपल यूज टू लीव द हॉल मिड वे, क्योंकि जो लोग वहाँ मूवीज देखते रहते थे, लास्ट में बजता था या स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ है, मैं ज़्यादा जाती नहीं होता, आई हैव नो आइडिया। तो मिड में ही क्या करते हैं, नेशनल एंथम चल रहा होता है और वो बीच में ही उठ के चले जाते हैं, या फिर लाफिंग, हंसते हैं, शाउटिंग, शोर करते हैं, क्रिएटिंग अ रॉकेट्स। ठीक है, विच इज एन इंसल्ट टू द नेशनल एंथम। और ये क्या है? हमारे राष्ट्रगान का अपमान है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कहीं पर भी आपको राष्ट्रगान की धुन सुनाई दे तो आपको स्टैंडिंग पोजीशन पे आके सावधान की मुद्रा में तब तक खड़े रहना है जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, अगर वो धुन खत्म हो रही है, खत्म हो जाती है, उसके बाद वापस से आप अपने काम में लग जाइए। ठीक है, सो शासन के निर्णय अनुसार राष्ट्रगान को सिनेमा हॉल में नहीं बजाया जाता है, क्योंकि दर्शक अधिकतर राष्ट्रगान के बीच में उठकर चले जाते हैं और जाते समय हंसते, चिल्लाते और कोलाहल मचाते हुए जाते हैं, मतलब कि जोक मारते हुए, आराम से हंसते हुए जा रहे हैं अपने ग्रुप के साथ में। तो इस प्रकार से वे राष्ट्रगान के प्रति असम्मान व्यक्त करते हैं, जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया कि अब से सिनेमा हॉल में क्या किया जाएगा? राष्ट्रगान प्ले नहीं किया जाएगा, नेशनल एंथम प्ले नहीं किया जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड नाना जी टेक अजीत एंड नैना टू हिमापेट। ठीक है, नाना जो है, नाना जी जो है, फर्स्ट चैप्टर में हमने चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियसली। सो नाना जी जो है वो अजीत और नैना को हिमापेट क्यों लेकर के जाते हैं, क्या दिखाने के लिए लेकर के जाते हैं, तो देखते हैं आंसर। नाना जी टुक अजीत एंड नैना फॉर अ पिकनिक टू हिमापेट। ठीक है, नाना जी अजीत और नैना को पिकनिक मनाने के लिए लेके जाते हैं, कहाँ, हिमापेट, एंड टेल अ ट्रू स्टोरी ऑफ पेट्रियोटिज्म, और उन्हें एक सच्ची देशभक्ति की कहानी क्या करते हैं, सुनाते हैं। सो दे डिसाइडेड टू स्पेंड द डे देयर और रिटर्न बाय नाइट, और वो डिसाइड करते हैं कि वो हिमापेट में जिस जगह जा रहे हैं वहां पूरा दिन बिताएंगे और रात को वापस आएंगे। ठीक है, नाना जी अजीत और नैना को पिकनिक पर हिमापेट ले गए और उन्हें देशभक्ति की एक सच्ची घटना बताना चाहते थे या दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो दिन भर वहीं रुककर रात को लौट आएंगे, और वो हॉस्पिटल दिखाना चाहते थे जो उनके बेटे की याद में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, वाई डिड आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया। ठीक है, आकाश ने, जो अजीत के जो मामा जी थे, उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि वो इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया में ही सेटल डाउन होना चाहते हैं, जबकि उनके जितने भी और दोस्त थे सारे विदेश में सेटल हो चुके थे। वॉट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, और ये जो फैसला था वो उनके चरित्र के किस पहलू को दर्शाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही थॉट दैट हिज कंट्री हैड स्पेंट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन हिज एजुकेशन, सो ही हैड टू रीपे हिज डेब्ट। ठीक है, बोल रहे हैं कि आकाश ने ये निर्णय लिया टू सेटल डाउन, कि वो कहाँ रहेंगे, इंडिया में, भारत देश में ही रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि उनके देश ने उनकी पढ़ाई पे थाउजेंड्स, हजारों रुपए जो है वो खर्च किए हैं उनके शिक्षा के लिए, और वो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस कर्ज को क्या करे, चुकाए। रीपे करना मतलब कर्ज चुकाना। ठीक है, डिबेट। सो it shows that he had not only love to devotion to his country but also respect and support for his country। ठीक है, और ये जो निर्णय है ये दर्शाता है कि इस चीज को, उनका उनके देश के प्रति प्रेम और सम्मान ही नहीं, साथ साथ उनका उनके देश के प्रति जो सपोर्ट करना चाहते थे उस चीज को भी क्या कर रहा है, वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, सो आकाश ने भारत में बसने का निर्णय लिया क्योंकि उसने यह सोचा कि उसके देश ने उसे पढ़ाने में लाखों रुपए खर्च किए हैं, इसलिए अब उसे इसका कर्ज चुकाना है। इससे यह दिखता है कि उसे न केवल अपने देश के प्रति प्यार और समर्पण है, बल्कि अपने देश के लिए समर्थन और सम्मान भी है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाउ डिड द विलेजर्स, जो गांव के लोग थे, एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। ठीक है, देखो आकाश जो है वो गांव चले जाता है, गांव में एक पेंडेमिक में उनकी डेथ हो जाती है, तो गांव के जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार आकाश को सम्मानित करते हैं या उनकी जो द्वारा की गई जो सेवा थी उसको किस प्रकार रीपे करते हैं, तो किस तरह गांव के लोगों ने आकाश के द्वारा दिए गए सेवा के प्रति कृतज्ञता दिखाई। ठीक है, सो आंसर देख लेते हैं। द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइड बाय आकाश, constructing a hospital in their village in his memory and naming its Akash Memorial Hospital in the memory of Dr. Akash Rai। So, जो गांव के लोग थे उन्होंने कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, क्या निर्माण किया एक हॉस्पिटल का, जिसका किसकी याद में, डॉक्टर आकाश के याद में उन्होंने एक हॉस्पिटल का निर्माण किया और उस हॉस्पिटल का नाम उन्होंने रखा आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, इस मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर आकाश राय, हु सेव देयर विलेज फ्रॉम डेथ, क्योंकि उस गांव में पेंडेमिक महामारी फैल गई थी और वो गांव के लोगों को बचाते हुए डॉक्टर जो है वो खुद भी उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सो गांव के लोगों ने आकाश के द्वारा दिए गए सेवा के प्रति कृतज्ञता दिखाई। उन्होंने एक अस्पताल का निर्माण अपने गांव में किया जिसका नाम उनकी स्मृति में किया गया। उस अस्पताल का नाम आकाश मेमोरियल अस्पताल रखा गया, डॉक्टर आकाश राय की स्मृति में, जिसने अपने प्राण देकर हम गांव वालों की जिंदगी बचाई थी। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, आपने क्या डिफरेंस मतलब अलग अलग अंतर, हाँ डिफरेंस मतलब अंतर, क्या अंतर महसूस किया आकाश और उनके दोस्तों ने, क्योंकि आकाश ने ये फैसला लिया कि वो इंडिया में ही सेटल होकर अपने देश की सेवा करेंगे और उनके सारे दोस्त जो है वो विदेशों में जाके अच्छी सैलरी अर्न करने लगे। सो आकाश हैड लव एंड डिवोशन फॉर हिज कंट्री। आकाश का क्या था, अपने देश के प्रति क्या था, समर्पण और प्यार था। ठीक है, एंड ही वॉज लॉयल टू द नेशन, और वो अपने देश के प्रति क्या थे, ईमानदार भी थे, वफादार थे। ठीक है, बट हिज फ्रेंड्स वे आर नॉट डिवोटेड, पर उनके दोस्त जो है वो उस प्रकार के नहीं थे, देश के प्रति जो है उनकी समर्पण की भावना नहीं थी। ठीक है, आकाश को अपने देश के प्रति समर्पण और प्यार था और वह अपने राष्ट्र के प्रति क्या थे, वफादार थे। लेकिन उनके दोस्तों में अपने देश के लिए प्यार, प्रेम और समर्पण की भावना नहीं थी। वे देश के प्रति क्या थे, गैर वफादार थे, या फिर बोल सकते हैं उन्होंने अपना जो देश ने उनके लिए खर्च किया उनको बनाने के लिए, वो उन्होंने क्या किया, रिटर्न नहीं किया। आकाश और उनके दोस्तों के बीच यही अंतर था। ठीक है, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट का जो क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हो गया है कंप्लीट। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, रीडिंग बी, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, एक छोटी पतंग कैसे उड़ना सीखती है, वो पोम था ना, वही वाला है। ठीक है, सो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, ऑप्शन आपको नीचे दिया हुआ है, उसमें से कोई एक आंसर जो है वो सही है, जिसको आपको क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, सो 1 मिनट, देख लेते हैं ना। अ बिग काइट फ्लू अवे बिकॉज, बड़ी काइट जो है वो उड़ गई, क्यों, ही वॉज काइंड, क्योंकि वो बहुत दयालु थी। काइंड मतलब क्या हो जाता है, दयालु, बहुत ज्यादा दयालु थी इसलिए उड़ गई। ही वॉन्टेड टू एनकरेज द लिटिल काइट, क्योंकि वो क्या करना चाहती थी, उसको एनकरेज करना चाहती थी, उसको भी उसका मनोबल बढ़ाना चाहती थी, छोटी जो काइट थी उसका। ही वॉज क्लेवर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चतुर थी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ही वॉज बोल्ड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या थी, साहसी थी। नहीं, वो एनकरेज करना चाहती थी, जो छोटी काइट थी उसको क्या करना चाहती थी, एनकरेज करना चाहती थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द बिगिनिंग द लिटिल काइट वॉज, शुरुआत के समय से जो लिटिल काइट थी वो कैसी थी, इंस्पायर्ड थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, नॉट कॉन्फिडेंट, बिल्कुल भी एकदम उसको हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कर ही नहीं सकती, थ्रिल्ड, डर से भरी हुई थी, या एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा उत्साहित थी। तो नॉट कॉन्फिडेंट क्या थी, बिल्कुल उसके अंदर ये विश्वास, आत्मविश्वास की क्या थी, कमी थी। ठीक है, थर्ड है, द लिटिल काइट सक्सीड बिकॉज ऑफ, लिटिल काइट जो है वो सक्सीड कर पाई, वो उस जगह तक पहुंच पाई, क्यों पहुंच पाई, बिग काइट की वजह से, हिज एफर्ट्स, क्योंकि उसने क्या किया, प्रयास किया। किस वजह से पहुंची, बड़ी काइट की वजह से पहुंची, प्रयास की वजह से पहुंची, हवा की वजह से पहुंची, विंड मतलब होता है हवा, हवा उसे बहा कर ले गया, या फिर और अदर काइट जो थे उनकी वजह से पहुंची। तो वो पहुंची अपने प्रयास की वजह से, वो इतना ऊपर तक पहुंच पाई थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। द बॉय लुक्ड लाइक फ्रॉम द स्काई एज, जब छोटी पतंग ने ऊपर से नीचे देखा तो जो लड़के थे वो उन्हें कैसे दिखाई दे रहे थे, फुटबॉल के जैसे, प्लांट के जैसे, प्लांट मतलब पेड़, स्मॉल स्पॉट्स कैसे दिखाई दे रहे थे, छोटे बिंदु के समान दिखाई पड़ रहे थे, छोटे बिंदु के समान दिखाई पड़ रहे थे। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है एंड, चींटी की तरह नहीं दिख रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाता है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में हम देख लेते हैं बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देख लेते हैं ना। व्हाट वाज द लिटिल काइट अफ्रेड, व्हाट वाज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड मतलब डरना, लिटिल काइट जो है वो क्यों डर रही थी। तो क्वेश्चन है इसका, छोटी पतंग के डरने का कारण क्या था, उसको ये लग रहा था कि अगर मैं ऊंचाई पे जाऊंगी तो मैं वहां से गिर जाऊंगी। ठीक है, सो इसका और क्वेश्चन आगे और है, और व्हाई वाज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ,
एक्सप्लेन। एक और क्वेश्चन इसको बदल के पूछा है, थर्ड क्वेश्चन और पूछा है, डू यू थिंक द लिटिल काइट वॉज अफ्रेड? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वो जो छोटी पतंग थी वो डर रही थी? वाई गिव रीजन द सपोर्ट योर आंसर। आप अपना जो है आंसर दीजिए, क्यों डर रही थी, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन तीनों का आंसर एक ही होगा ना बेटा, क्वेश्चन बदल बदल के दिया है। द लिटिल काइट वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फियरफुल नेचर। जो छोटी पतंग थी वो क्यों भयभीत थी? वो अपने फियरफुल नेचर, मतलब भयभीत, जो उसको डर लगते रहता था ना हर समय, डर की आदत की वजह से वो क्या थी, बहुत ज्यादा मतलब डर की जो आदत थी, भयभीत स्वभाव जो था, जिसकी वजह से उसको ये लगता था कि मैं अगर ऊपर जाऊंगी तो मैं ऊपर से नीचे की ओर गिर जाऊंगी। ही फियर्ड दैट ही शुड फॉल डाउन इन इफ ही ट्राइड टू फ्लाई। ठीक है, और उसको ये डर था कि अगर मैं उड़ने का प्रयास करूंगी तो मैं निश्चित रूप से नीचे गिर जाऊंगी। यही कारण था कि वो नहीं उड़ना चाह रही थी। छोटी पतंग को अपने भयभीत स्वभाव का डर था। उसे डर था कि वह अगर उड़ने की कोशिश करेगा तो वह गिर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द लिटिल काइट प्रिपेयर स्टिर? ठीक है, जो लिटिल काइट है अचानक से उसका जो पेपर है वो ऐसे 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 से घूमना क्यों चालू हुआ ना? छोटी पतंग का कागज क्यों हिलता है? क्योंकि वह उड़ने के लिए तैयार हो रही थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को बदल के दिया है, व्हाट डू यू थिंक व्हाई डिड द लिटिल काइट प्रिपेयर स्टिर? ठीक है, सो आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ये क्यों सोचते हैं कि वो जो लिटिल काइट जो है वो ऐसे स्टिर कर रही थी, ऐसे क्यों हिलने लगी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, आई थिंक द लिटिल काइट पेपर स्टिर्ड बिकॉज ऑफ इट्स फियर। ठीक है, सो जो छोटी पतंग थी उसका कागज इसलिए भी उसके डर के कारण जो है वो क्या हो रहा था, ऐसे 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 हिल रहा था, लेकिन डरते 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 वो बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। ठीक है, सो आगे देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द बॉय लुक लाइक फ्रॉम द स्काई? जो ऊपर से, जब छोटी पतंग ऊपर की ओर चली, बहुत ऊपर चली जाती है, वहां से जब वो नीचे देखती है तो उसको लड़के जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो कैसे दिखाई पड़ते हैं? तो उसको छोटे छोटे डॉट की जैसे बिंदु के समान दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, बच्चे आसमान से कैसे नजर आ रहे थे? द बॉयज लुक्ड लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड फ्रॉम द स्काई। ठीक है, तो जो बॉय थे वो स्मॉल स्पॉट, छोटे छोटे बिंदु के समान दिखाई पड़ रहे थे, जो यहाँ से वहां क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे आसमान से घूमते हुए छोटे धब्बों के समान दिखाई पड़ रहे थे, छोटे छोटे बिंदु के समान दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है, सो हाउ डिड द लिटिल काइट फील when it sailed up in the sky? ठीक है, अब लिटिल काइट को कैसा महसूस होने लगा जब वो स्काई, आसमान में से गोते लगाने लगी। सेल करना मतलब गोते लगाना। ठीक है, सो छोटी पतंग जब आकाश की ओर रवाना हुई तो उसे कैसा महसूस हुआ? ठीक है, इसी का और क्वेश्चन चेंज करके दिया है बेटा, हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई? गिव योर ओपिनियन, अपना राय बताइए, अपना जो है ओपिनियन आप रखिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, when the little kite sailed up in the sky he felt thrilled with pride for the himself। ठीक है, जब लिटिल काइट जो है वो आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी तो वो थ्रिल से भर गई, बहुत ज्यादा रोमांचक महसूस करने लगी। जब छोटी पतंग आकाश की ओर रवाना हुई तब उसने अपने ऊपर रोमांच के साथ गर्व भी क्या हुआ, महसूस किया कि अरे मैंने तो कर लिया, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी सोच रही थी, पर मैंने ये कर लिया। ठीक है, चलो, who were the little kite's companion up in the sky? ठीक है, जब लिटिल काइट ऊपर पहुंची तो उसको स्काई में और कौन कौन मिला? तो उसे कौन कौन मिला, साथी कौन थे ऊपर आसमान में छोटी पतंग के साथी कौन थे? तो देख लेते हैं, द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर द कंपेनियन टू द लिटिल काइट अप इन द स्काई। वो इतना ऊपर जा चुकी थी जहां पे पक्षी उड़ा करते, तो बर्ड्स, पक्षी, क्लाउड्स, बादल, ये सारे क्या थे, लिटिल काइट के स्काई में, बादल में क्या थे, आकाश में उसके साथी थे, दोस्त थे। ऊपर आसमान में पक्षी और बादल छोटी पतंग के साथी थे। ठीक है, सो
नेक्स्ट है हमारा रीडिंग सी। रीडिंग सी चैप्टर नेम है अ ग्रेट मोमेंट फॉर द ऑल दोज चिल्ड्रंस। ठीक है, एक बहुत महान क्षण है किनके लिए, जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक महान क्षण है, चैप्टर नेम है हमारा। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, इसमें भी आपके लगभग देख लेते हैं ना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वाई डिड एडम स्मिथ कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, एडम स्मिथ जो है उन्होंने कैलाश सत्यार्थी से फोन पे बात क्यों की, इंटरव्यू चल रहा था तो क्यों की, ऐसा क्या किया था कैलाश सत्यार्थी जी ने। ठीक है, कि एडम स्मिथ ने उनको खुद ही फोन लगाया। ठीक है, सो एडम स्मिथ कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी टू टेक इंटरव्यू बिकॉज, देखो एडम स्मिथ ने कॉल किया था कैलाश सत्यार्थी जी को क्यों, उनका इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है, साक्षात्कार लेने के लिए किया था, बिकॉज ही वॉन नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2014। ठीक है, क्योंकि उन्हें 2014 का नोबेल प्राइज मिला था, किस चीज के लिए, शांति पुरस्कार, देश में शांति फैलाने के लिए या शांति के क्षेत्र में काम करने के लिए कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को एक साक्षात्कार के लिए बात की क्योंकि वे सन 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के क्या थे, विजेता थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Why was कैलाश सत्यार्थी awarded द नोबेल प्राइज फॉर पीस। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी को ही क्यों ये नोबेल प्राइज दिया गया, शांति पुरस्कार जो है ये इन्हीं को क्यों दिया गया। चलिए तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। कैलाश सत्यार्थी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2014 फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट द suppression of children and young people and for the right of all children to education। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी को ये सम्मान इसलिए मिला और नोबेल प्राइज इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, किनके लिए, सप्रेशन मतलब ऐसे बच्चे जिनको दबाया जा रहा है, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही, उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, काम किया, जिसकी वजह से उनको क्या किया गया है, शांति पुरस्कार से नवाजा गया। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 को उनके बच्चों का दमन और युवा और शिक्षा के अधिकार के खिलाफ संघर्ष के लिए दिया गया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं बेटा। व्हाट इज द एंड ऑफ स्लेवरी वीक, व्हाट इज द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक, बाल दासता का अंत सप्ताह। कि अब कोई अपने छोटे बच्चों को 18 ईयर्स तक मेच्योरिटी नहीं आई रहती है ना, तो बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा उससे काम भी कराते हैं और उसको पैसे भी कम देते हैं, तो इसको बाल दासता। और पहले तो गुलाम वाला जो वो प्रोसेस था वो चला ही करता था, अभी तो फिर भी आउटर एरिया में अगर आप जाओगे, गाँव वाले एरिया में, तो अभी भी बहुत ज़्यादा उनका शोषण होता ही है। ठीक है, तो ये चाइल्ड स्लेवरी वीक होता क्या है देख लेते हैं बेटा। द एंड ऑफ Child Slavery Week is organized from 19th November to 25th November, and that is the annual event which is the organized every year demanding the abolition to child slavery into the सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सो बोला जा रहा है कि एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है 19th नवंबर से 25th नवंबर तक किया जाता है, जिसमें ये एनुअल इवेंट होता है ना, हर साल होता है, ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, और जिसका मुख्य उद्देश्य होता है एबोलिशन टू चाइल्ड स्लेवरी, मतलब कि बच्चों को बाल श्रम से क्या करना है, बाहर निकालना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और क्या करना है, स्थायी विकास का स्थायी विकास का लक्ष्य जो है वो उनको क्या करना है, मतलब स्थापित करना है। ठीक है, सो बाल दासता अंत का सप्ताह का आयोजन 19 नवंबर से 25 नवंबर तक एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल होता है, जो हर वर्ष बच्चों की दासता उन्मूलन को स्थायी विकास का लक्ष्य आयोजन की मांग करता है कि बच्चों को क्या करना है, बाल श्रम से बाहर निकालकर उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करना है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज सत्यार्थी मीन द प्लैनेट इन द टेक्स्ट। ठीक है, उन्होंने जो चैप्टर में जो ये प्लैनेट लिखा हुआ है, इस वर्ड का क्या मतलब निकल करके आता है। ठीक है, इस पार्ट में सत्यार्थी के अनुसार ग्रह से क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं वो, तो वो कहना चाहते हैं प्लैनेट इज द टेक्स्ट मीन द गिव ए लिविंग चिल्ड्रन इन हिज अर्थ example our planet and the goal is to end child slavery from the earth planet। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी जी ये चाहते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पे जितने बच्चे हैं सब बाल श्रम से दूर हटके उचित शिक्षा, उनका जो भी अधिकार है वो सारी चीजें उनको प्रदान की जाए। ठीक है, प्लैनेट ग्रह से इस पाठ का आशय पृथ्वी में रहने वाले बच्चों से है। उनका लक्ष्य सारे संसार पृथ्वी में बाल दासता को खत्म करना है, प्रत्येक बच्चे को उनका अधिकार दिलाना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो सारे यूनिट 1 के हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को यूनिट 2 की सारी चीज़ें बता दूंगी। ओके बाय।